गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आपको प्रतिदिन एक एक वीडियो आपको सिलेबस को अकॉर्डिंग दिया जाता है। आप थोड़ा इस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। यूट्यूब पर देखने के लिए आप अशरफ चाणक्य बेतिया सर्च कीजिए, ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे आ जाएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन आपके पास है कि विशिष्टता क्या है। सबसे पहले हमें जानना है विशिष्टता। समावेशिक शिक्षा में विशिष्टता क्या है और उसके प्रकार क्या है और वह होता कैसे कैसे। कहने का तात्पर्य कि विशिष्ट बालक है कौन, उनकी टाइप क्या है, माने किसको किसको हम विशिष्ट बालक बोल सकते हैं, अब फिर वह होता कैसे है, अब प्लस उसकी समस्या का निचोड़ कैसे निकलेगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा समावेशिक शिक्षा में विशिष्टता है क्या और विशिष्ट बालक के प्रकार कौन कौन से और वह होता कैसे है, वो किस किस कारण से होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं विशिष्टता। आप सुने होंगे श्रवण बाधित, मंद बुद्धि, समान, दिव्यांग, विकलांग, अस्थि बाधित, अंधापन माने जिसको दृष्टि दोष बोलते हैं। श्रवण का मतलब हो गया सुनने संबंधी समस्या, देखने संबंधी समस्या, किसी फिजिकली तौर पे पिछड़ेपन जैसे दिव्यांग, विकलांग, इस सबको हम क्या बोलते हैं, इकट्ठा विशिष्ट बालक बोलते हैं। कभी कभी आप लोग के सामने विशिष्ट रखा जाएगा तो आपको सेंटेंस अच्छा लगेगा कि सर हमको विशिष्ट श्रेणी दे रहे हैं, कुछ हटकर श्रेणी दे रहे हैं, नहीं। लेकिन जब इस सब्जेक्ट में देखा जाएगा विशिष्टता का मतलब, तो क्या होगा, आप पिछड़ेपन, आप किसी न किसी बिंदु पे, किसी न किसी पहलू पे क्या है, आप पिछड़े हुए हैं। एकाएक अगर आप जो नहीं समझता उसको क्लास में बोला जाए कि आप कुछ अलग विशिष्ट श्रेणी में आते हैं, उसको लगेगा कि सर अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे थॉट, हमारे थिंकिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारे विचार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस सेंस से आपको विशिष्ट श्रेणी दिए। क्या आप समस्यात्मक तो नहीं है, आप क्या समस्या तो क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, तो विशिष्टता समझ में आ गई कि विशिष्टता का अर्थ होता है कि किसी न किसी पहलू पे क्या होना, पिछड़े होना। जैसे मंद हो गया, समान हो गया, अब विशिष्ट में आ जाएगा श्रवण बाधित होगा, दृष्टि बाधित होगा, अस्थि बाधित होगा, या इसके साथ साथ आपको आ जाएगा अपराध। ये भी क्या है, एक विशिष्टता का श्रेणी है। मानी क्या, कुछ गलत रास्ते पे, कुछ गलत रास्ते पे क्या करना, चलना, चोरी करना, गाली देना, झूठ बोलना, इस सारे क्या है, एक इस श्रेणी में आ जाएगी, विशिष्टता में आ जाएगी। ठीक है, तो विशिष्टता की बात हुई यहां पे। अब विशिष्टता तो आपको खुद समझ में आ गया कि दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। ठीक है, अब श्रवण आ गया दोष। ठीक है, उसके बाद आ गया वाणी संबंधी प्रॉब्लम। उसके बाद आ गया मंद बुद्धि, आ गया पिछड़ेपन, आ गया बाल अपराध भी आ गया। स्पष्ट आप लोग को सुनाई दे रही है। ठीक है, ये सब क्या है, विशिष्टता का क्या है, एक टाइप हो गया, आपका प्रकार हो गया। लेकिन फिर यह होता कैसे कैसे है, जिसकी वजह से बालक क्या होते हैं, अपने आप में कमजोर, हीन महसूस करते हैं, कुछ अलग महसूस करते हैं, जिनको लगता है कि इस सोसाइटी, इस समाज में हम रहने वाले हैं नहीं।
तो ऐसी बात नहीं है। और वो भी हमारे कल्चर में हमारा एजुकेशन क्या बोलता है कि सबको एक साथ एजुकेशन देना है, पॉसिबल नहीं है। फिर भी क्या कहता है हमारा सिस्टम, एक साथ इसको पढ़ाना है। चलिए, तो इतना तो आप समझ गए इसके टाइप कौन कौन से हैं, लेकिन फिर यह होता कैसे है, इस होने का वजह क्या है, एकाएक तो नहीं आ जाएगा ना। तो जैसे मानते हैं, आप नाम सुने होंगे, आपका फर्स्ट पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं, वंशानुक्रम, ठीक है, या इसको बोलते हैं वंशानुगत या वंशानुगत प्रभाव। कहने का तात्पर्य यहां पे है वंशानुगत या अंशुनागत प्रभाव। इसमें होता है बड़ों का प्रभाव क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। माने जैसे आपके पूर्वज हैं, आपके मम्मी पापा, माँ पिता, भाई, etc, जो इनकी प्रवृत्ति है पहले से, जो इनमें जो कमी है, जैसा दृष्टि दोष, ये क्या होता है, खानदानी बाई खानदानी चलता है। जैसे अस्थमा, जो दम्मा की हम बात बोलते हैं, ये भी क्या होता है, एक खानदानी बाई खानदानी चलता है। जो क्या होता है, संक्रमण या अनेक बीमारी की क्या है, एक जरिया है, एक कारण है, उस कारण की वजह से होता है। तो यहां पे वंशानुगत या वंशानुगत प्रभाव, इसमें होगा क्या कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसकी वजह से क्या है, वो बीमारी क्या होता है, जकड़ते जाता है, और इसको समाप्त करना क्या होता है, और क्रिटिकल होता है, जटिल होता है। ठीक है, अब विशिष्टता में आ जाएगा, विशिष्टता में आ जाएगा वंशानुक्रम। सेकेंड आपका पॉइंट हो जाएगा, 2 नंबर पॉइंट में होगा संक्रमण, संक्रामक या संक्रमण। ठीक है, ये क्या है, रोग है, संक्रमक या संक्रामक रोग। इसमें क्या होता है, संक्रामक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। जब उसको इन्फेक्शन लग गई तो बीमारी क्या होती है, आप साफ सफाई अच्छे इन्वायरमेंट में आप जब नहीं रहिएगा, तब भी आपको क्या होगा, बीमारी का सामना क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको समझ, संक्रमण का मतलब हो गया क्या कि बीमारी से सावधानी, छोटी हो या बड़ी हो, बीमारी बीमारी होती है। इस पे आपको थोड़ा दिन, जैसे छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी, क्या बीमारी में, इससे हमें क्या होना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हम इसे लापरवाही करेंगे तो क्या होगी, उस समस्या धीरे धीरे और क्रिएट होती जाएगा। चलिए, हम 3rd नंबर पॉइंट पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, साधारण बीमारी, साधारण बीमारी। साधारण बीमारी में क्या होता है, साधारण बीमारी में क्या होता है, साधारण बीमारी क्या होता है, आसान होती है, छोटी बीमारी होती है। ठीक है, जैसे मानते हैं कि आपकी फीवर हो गई, जॉन्डिस हो गई, अस्थमा हो गई, क्या समझते हैं हम इसको, छोटी मोटी बीमारी से। अब जैसे शुगर की बात हो गई, चीनी, कोई आपकी जानलेवा बीमारी तत्काल में नहीं है, लेकिन यह क्या करेगी, हमारे शरीर को, हमारी फिजिकली तौर पर, हमारे मेंटली तौर पर अनेक स्थानों पर क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, जिसकी वजह से हमें शरीर में अनेक समस्या, अनेक बीमारी क्या होगी, उत्पन्न होगी। ठीक है, तो हमें छोटी छोटी, इससे ज्यादा क्या चीज पे प्रभावित होता है, आंख पे, जिसको शुगर होता है उस पे क्या होता है, अक्सर ज्यादा आंख पे प्रभावित होता है। उनके शरीर के किसी एक अंग में कोई इंफेक्शन हो गया, कोई घाव हो गया, तो क्या वो जल्द नहीं छूटता है, उसके लिए क्या होती है, अनेक मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा। तो क्या हम छोटी छोटी बीमारी, उस पर हमें पकड़ पड़ने की जरूरत है कि नहीं, बिल्कुल जरूरत है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट होता है चोट। आप चोट का नाम सुने हैं, मारपीट का नाम सुने हैं, दुर्घटना का नाम सुने हैं। ठीक है, कभी कभी चोट, मारपीट, दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जिन पे क्या होता है, चोट लग जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अंग क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, और अंग सही रूप से कार्य नहीं करता, जिसकी वजह से भी हम विशिष्टता की श्रेणी में आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात है जौहर का असर। 5 नंबर पर जौहर का नाम सुनेंगे, का असर। अगर कोई व्यक्ति एक बार जौहर जब खा लेता है,
तो क्या होता है, उसके शरीर में अनेक स्थान ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। किसी ना किसी क्षेत्र में क्या होते हैं, वो बाधित उत्पन्न हो जाते हैं। छोटा छोटा बच्चा जब हम घर परिवार में रहते हैं तो देखते हैं कि हमारे खेती गृहस्थी कृषि कार्य हेतु जब जहर आती है तो हम उसको क्या करते हैं, चुरा कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। यहां तक कि बोलते हैं उस पर लिखा होता है कि छोटो बच्चों के से सावधान, इसलिए कि बच्चा उसको नहीं समझता। बाई चांस किसी कारणवश थोड़ा सा खा लिया तो अगर बच्चा जीवित भी रहेगा तो हो सकता है उसकी वाणी संबंधी समस्या हो जाए, उसके आई संबंधी समस्या हो जाए, उसके ईयर संबंधी समस्या हो जाए, या अनेक इत्यादि अनेक क्षेत्र में क्या होता है, बालक पिछड़ जाता है। तो क्यों नहीं हम ये सारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बातें हैं उस पर हम थोड़ा सा फोकस करें, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दें। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या। ठीक है, जन्म से अंधापन, या देखिए यहां पर है जन्म से विशिष्टता, प्राकृतिक की देन है, प्राकृतिक गॉड की देन है कि बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जिस समय वो जन्म लेते हैं तो क्या कुछ ना कुछ पहलू पे पिछड़ जाते हैं। एक जन्मजात क्या होता है, श्रवण बाधित होता है। एक जन्मजात क्या होता है, दृष्टि बाधित होता है। एक जन्मजात क्या होता है, फिजिकली बाधित होता है। एक जन्मजात क्या होता है, जो मंद बुद्धि का होता है, जिसको हम चाह कर भी जैविकीय प्रक्रिया के द्वारा, मानव निर्मित वर्क के द्वारा, नए तकनीकी के अनुसार हम सुधारने के बावजूद में क्या होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलती हैं। चलिए इसको भी हम लोग समझ में। 7 नंबर पॉइंट आपका है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट में आपका बोलते हैं जन्म के पश्चात। और जन्म के पश्चात, अब देखिए जन्म के पश्चात या जन्म से पहले या जन्म के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, जो पौष्टिक आहार लेते हैं, आहार या दवा, मेडिसिन, क्या करें, अगर आवश्यकता से ज्यादा ले या आवश्यकता से कम ले तो अब शरीर जो हमारी होती है उसको भी क्या करता है, वो प्रभावित करता है और वो क्या होता है, घातक बन जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार हमें दवा का यूज करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार हमें पौष्टिक आहार भोजन लेना चाहिए। हमें जिस चीज की जरूरत है उस चीज को क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। चलिए उसके बाद है क्या, छुआछूत का नाम आप लोग सुने होंगे, छुआछूत ये भी क्या है, एक बीमारी है। और यह भी बीमारी क्या होती है, साफ सफाई नहीं रहने से क्या होते हैं, फैलती है, इन्फेक्शन फैलती है। हम एक दूसरे के संपर्क में जाते हैं। यहां तक आप लोग सुनेंगे अस्थमा टीबी की बात, उसके लिए सरकार की तरफ से अनेक टीके आते हैं। हम लोग उस टीका को नहीं लगाते हैं, अपने बच्चों को भी नहीं लगवाते हैं, जिससे क्या होता है, उस बीमारी का उसे क्या होता है, सामना करना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 9th में आपको लिख रहे हैं कुपोषण। आप कुपोषण का नाम सुने हैं। कुपोषण क्या है, सही पौष्टिक आहार नहीं आपको मिलेगा, सही पौष्टिक आहार का अभाव। ठीक है, सही पौष्टिक भोजन न मिलना, भोजन को न मिलना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बीमारियां क्या होती है, अक्सर ज्यादा होती हैं। ठीक है, उसके बाद खसरा की बात है। खसरा तो आपको अनेक बीमारियों का जड़ है, जिसकी वजह से आपकी गला भी बाधित हो जाएगी, कान भी बाधित हो जाएगी, सुन भी नहीं सकिएगा, देख भी नहीं सकिएगा, जो कि सरकार उसके लिए क्या है, मुफ्त में निःशुल्क में दवा भी उपलब्ध कराई है। हम उसको लेना चाहे तब तो, हम उसको जिम्मेदारी समझे तो, लेकिन हमारे पिछड़ेपन, हमारी समाज जो है इतनी पीछे है कि हम उसको जिम्मेदारियां नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए। आज उसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, पीछे जाते हैं। असुरक्षित प्रसव, असुरक्षित क्या होते हैं, प्रसव, माने अप्रशिक्षण व्यक्ति के द्वारा क्या करना, गर्भाधान कराना, प्रसव कराना, पैदाइशी कराना, जिसको हम लोग बोलते हैं,
ठीक है, महिलाओं द्वारा क्या गर्भपात करना, गर्भपात क्या होता है, जिसको अनुभव नहीं होता है ना उसको टाइमिंग समझ में आएगा, जो डेट समय अभी है कि नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजों को क्या करेंगे और नहीं समझेंगे। जिसके बावजूद क्या होता है, कहीं रक्त ज्यादा आना चालू होता है, उसको फील नहीं होगा, जिसके वजह से जच्चा और बच्चा दोनों को क्या होता है, उसका बुरा असर पड़ता है, ठीक है, और वह क्या होता है, एक घातक साबित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम थोड़ा जन्म के समय। अब देखिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जब बच्चा को हम गर्भपात करा रहे हैं तो किसी ना किसी डॉक्टर, किसी ना किसी हॉस्पिटल में हम क्या करें, उसको ले जाए, हम समझे कि हम जानकार हैं, हम अपने आप घर पे कर ले, तो वो सारी जो छोटी छोटी गलतियां उसको नहीं करनी। हो सकता है कि गर्भपात के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाए, वो जच्चा हो या उसकी बच्चा हो, माँ हो या बच्चा हो, तो हम उस परिस्थिति में क्या करेंगे। आज वर्तमान में देखा जा रहा है कि अनेक बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, जड़ बीमारियों का जड़ उत्पन्न होते जा रहा है, ठीक है। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, उसके बाद जन्म के पश्चात बुखार, पीलिया, जेंटिस इत्यादि अनेक बीमारियां होती है, उसके लिए हमें क्या करना है, डॉक्टर से कोई ना कोई हम मेडिसिन लेना चाहिए, उसके क्या करें, उसके मशवरे, उसके राय के अनुसार हमें वर्क करना चाहिए। चलिए ठीक है, उसके बाद हम उसके आगे हम लोग चलते हैं। जैविक के कारण ज्यादा दिन बीमारी से भी हो सकती है, जैविक के कारण ज्यादा दिन बच्चा क्या होता है, बीमार होता है, उससे भी क्या होता है। उसके बाद वातावरण की बात है, वातावरण आप लोग बहुत पुराने से समझ के आ रहे हैं। इन्वायरमेंट, आप जैसे इन्वायरमेंट में रहिएगा आप क्या होगा, उसी के अनुसार आपका विकास होगा। अब जैसे मानते हैं कि आप जिस परिवार में रहे, आपकी प्यार से आपकी मम्मी आपसे तुतला कर बात करती है, हकला कर बात करती है, बच्चा क्या करता है, वो सारे जो एक्टिविटी होता है उस एक्टिविटी को क्या करता है, वो देखता है, समझता है, अपने आप में अनुकरण करता है, समझे, वो देखेगा, समझेगा, अपने आप में क्या करेगा, उसको अनुकरण करेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, ठीक है, मानसिक घात। अब मानसिक कमजोरी होने की वजह से बच्चा क्या करता है, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता है, शुरू से ही वाणी में क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर। उसके बाद अनुशासन, आप जैसे संस्कार दीजिएगा, आप जिस चीज के प्रति क्या कीजिए, प्रभावित कीजिए, बच्चा वैसे होंगे। प्रेरणा, तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे प्रेरणा देना चाहिए, अच्छे अच्छे सलाह देना चाहिए, एक दूसरे के देखते उसको क्या करना है, जागरूक करना चाहिए। उसके बाद एक्सरे के नाम सुने होंगे, एक्सरे है क्या, एक्सरे हमारे क्या करते हैं, एक्सरे में एक किरण होती है, वो किरण क्या करती है, शरीर के अनेक ऐसे अंग होते हैं जिसको लेजर बोलते हैं, वो क्या करती है, प्रभावित करती है। कुछ हानिकारक उससे क्या होते हैं, वायरस होते हैं जो शरीर में क्या करते हैं, संग्रहित हो जाते हैं, चले जाते हैं, जिसका प्रभाव क्या होता है, हमें कुछ गलत दिखाई पड़ता है, ठीक है। और यह क्या करता है, मानसिकता पर विशेष क्या होते हैं, जिसका प्रभाव पड़ता है। चलिए ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि शैक्षिक कारण में होता है क्या, कि हमेशा एक प्रशिक्षण, एक जानकार व्यक्ति के साथ हमें क्या करना चाहिए, शैक्षिक समस्या का समाधान करना चाहिए, नए नए तकनीकी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, उसका निचोड़। और इसके साथ साथ हमें क्या, जो रूढ़िवादिता सोच है, जो पुरानी सोच है, उस पुरानी सोच को भी हमें क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति चेंजिंग रहे, उस परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया कुछ करना चाहिए। उसके बाद समाज, परिवार, संवेगात्मक, इमोशन, आर्थिक, सारी चीज पे ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चे की जिस चीज की जरूरत है उस पर क्या करें, हम उनकी आवश्यकता को एकत्रित करें। इसके साथ साथ उनको मनोरंजन, खेल कूद की सारी व्यवस्था करनी चाहिए, खान पान, भोजन, अनुशासन, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये सब क्या है, उसका जरिया है। ये सारी चीज जब बच्चा को नहीं मिलता तो बच्चा क्या होता है, अपनी ट्रिक, अपनी राह को क्या करता है, भटक जाता है। तो जैसे जैसी उनकी क्षमता है, जैसे जैसे उनकी आवश्यकता है, अगर हमें उस कुछ के क्या करना है, कुछ लायक बनाना, कुछ अच्छा कराना, तो हमें क्या करना चाहिए, हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। दवा की भी जरूरत है, भोजन की भी जरूरत है, वातावरण की भी जरूरत है, और जैसे वो माहौल में रहेगा उसी के अनुसार क्या होगा,
उसकी समस्या भी उत्पन्न होगी और उस समस्या का समाधान भी होगा। तो हमें कुछ ऐसी त्रुटि नहीं करनी चाहिए जो बच्चा कभी क्या करे, प्रभाव पड़े। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। इसके लिए आप सभी को वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है।